हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल गुड। देन टुडे आई विल डिस्कस अबाउट इलास्टिसिटी पार्ट 7 एंड पार्ट थर्ड न्यूमेरिकल पोर्शन। ओके, जिसमें पहला सवाल है, यानी पहला नहीं कह सकते, इसको नवा कहेंगे क्योंकि इसके पिछली वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन तक लगवा दिया था। ठीक है, तो नवा क्वेश्चन क्या है। 3 × 10⁻³ मीटर क्यूब आयतन की तरल पर 6 × 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर का दाब परिवर्तन करने पर उसमें 5 × 10⁻⁻7 मीटर की कमी हो जाती है। इनके कहने का मतलब क्या है कि जब कोई तरल पदार्थ है जिसका प्रारंभिक आयतन 3 × 10⁻³ मीटर क्यूब है, उस पे हम 6 × 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर का दाब लगाते हैं, तो उसके आयतन में 5 × 10⁻7 मीटर की कमी हो जाती है। ठीक है, यानी ये जो दिया है ये प्रारंभिक आयतन है, यानी v की वैल्यू दिया है 3 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ध्यान से देखिएगा, सोल्यूशन यहां डाल दीजिए 9। ठीक है, और कह रहे हैं कि तरल पर 6 × 10⁻6 न्यूटन मीटर का दाब लगता है, यानी दाब की वैल्यू अगर बात करें, डेल्टा पी की वैल्यू दिया है 6 × 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, और परिवर्तन करने पर उसमें 5 × 10⁻7 मीटर क्यूब की कमी हो जाती है। कमी या वृद्धि, ठीक है, ये किसको प्रदर्शित करता है, डेल्टा भी को। अगर लंबाई में कमी होती तो डेल्टा एल लिखते हैं यहाँ पे, अगर आयतन में कमी है तो यहाँ हम डेल्टा भी लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ मीटर क्यूब में दिया है ना परिवर्तन, तो ये आयतन में है। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा भी है आयतन के तरल पर। ठीक, तो यहाँ पे डेल्टा भी की वैल्यू 5 × 10⁻⁻7। और सबसे बड़ी बात, पहले आप डाटा देखिए, पहले आप जितना डाटा दिया है लिख लीजिए। और डाटा इसलिए लिखा जाता है ताकि इससे ये पता चले कि कितनी चीजें दी गई हैं और इसमें से क्या हमको निकालना है, ठीक, क्या फाइंड करना है। तो सारी चीजें तो हमको मिल गई। अब इसमें पहला क्या पूछा, आयतन विकृति ज्ञात कीजिए तथा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की गणना कीजिए। आयतन विकृति किसको बोलते, देखिए आयतन विकृति का फार्मूला हमने क्या बताया था। आयतन विकृति बराबर होता था माइनस डेल्टा वी अपॉन भी। ये माइनस देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ये माइनस यहाँ पे कमी को दर्शा रहा है। ठीक है, मतलब पहले आयतन भी था, अब घट करके माइनस डेल्टा वी हो गया है, मतलब घटी हुई चीजों को ये माइनस दर्शा रहा है। ठीक है, आयतन में कमी को। तो क्या है कि यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू निकाली दिए हम, और वी की वैल्यू यहाँ पे है, ले जाके सीधा वहां रख देंगे। मतलब क्या करेंगे, 5 × 10⁻⁻7 हो गया डेल्टा वी की वैल्यू, माइनस की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ फिर इसके बाद v की वैल्यू लिया है 3 × 10⁻3। अब इसको साफ साफ आप सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 5/3 × 10⁻3 ऊपर चला जाएगा, ये इससे जब घटेगा तो -4 आएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह यहाँ पे बड़ा है। तो ये आ गया आयतन विकृति, और इसका कोई मात्रक होता नहीं, तो इसलिए ये सीधा आंसर आप लिख दोगे, क्योंकि मीटर क्यूब दोनों का होगा तो कट जाएगा, तो कोई मतलब है नहीं, है ना। तो ये क्या हो गया, ये पहले का आंसर आ गया, आंसर पहला आ गया। अब दूसरा क्या कहा है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बीटा की वैल्यू, बी की वैल्यू पूछा है यहाँ पे। ठीक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम बी से शो करते हैं। हमने पिछले वीडियो में सब पढ़ाया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज पहले न्यूमेरिकल मत देखें, वो जाके पूरी वीडियो देखें। ठीक है, तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, बी बराबर, हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र हमने बताया था, बी बराबर पीवी अपॉन डेल्टा वी अपॉन भी। अब डेल्टा वी अपॉन भी की वैल्यू तो इतना आ गया, ले जाके यहाँ रख देंगे। पीवी की वैल्यू हमने निकाल दिया, ये दिया था, ये देखिए सीधा रखना ही है। क्या करना है यहाँ पे, 6 × 10⁻6 बटा डेल्टा वी अपॉन भी को कहाँ निकाला, यहाँ पे निकाला, कितना निकाला, 5/3 × 10⁻⁻4। अब देखिए क्या करना है कि ये 3 ऊपर जाएगा, 6 से गुणा में हो जाएगा, तो 6 × 3 यानी क्या हो जाएगा, 18 बटा ये 5 नीचे ही रह जाएगा। अब गुणे ये 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो ये प्लस में जाएगा होके, क्योंकि माइनस में है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 10⁻10 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 5×3 = 15, यानी 3.6 के लगभग आ जाएगा, 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये रहा बी बराबर, ये रहा दूसरे का आंसर। ठीक है,
ये इसका आंसर है, ठीक है। ये आप उतार लीजिए, ये दूसरा वाला आंसर आ गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे सवाल आ सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, क्योंकि यहाँ रुक नहीं सकते हम। और क्यों नहीं रुक सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव तो है नहीं कि रुकेंगे पूरी तरीके से। आप लोग छापिएगा तो हम चलेंगे आगे, ठीक है। अभी आ जाइए दूसरे सवाल पे, यानी सवाल नंबर 10। यानी यहाँ लिख सकते हो सोल्यूशन 10। सोल्यूशन 10 सिर्फ एक लाइन का है। क्या है इसमें, यदि एक तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए, ध्यान से पढ़िएगा, यदि एक तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्था गुणांक हो जाएगा, आधा हो जाएगा, समान रहेगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये क्या है यंग प्रत्यास्था गुणांक? यंग प्रत्यास्था गुणांक का हमने सूत्र आपको बताया था, y इक्वल टू एफ एल अपान ए डेल्टा एल। यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या है? ये है पदार्थ का गुण, ठीक है। ये पदार्थ का गुण होता है, लिख लीजिए, यही आंसर है। ये पदार्थ का गुण होता है। ये किसी भी, जितने भी राशि दी गई है, किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये पदार्थ का गुण है। ये ठोस पदार्थ का गुण होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक। ये ना तो एफ पे, ना एल पे, ना डेल्टा एल पे, ना तो एरिया पे, किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये इससे क्या पता चलता है कि जब किसी पे डिपेंड नहीं करता तो ये इसका आंसर हो जाएगा समान। ये हर जगह समान रहेगा, ठीक है। तो ये आप यहां लिख लीजिए, इसका आंसर हो गया समान, ठीक, समान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बोर्ड के एग्जाम में आएगा, ये कंपटीशन के एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक। अभी आप 11वें का सोल्यूशन, 10वें का था, अब 11वें का देख लीजिए, ठीक है। सोल्यूशन नंबर 11। सोल्यूशन नंबर 11 में क्या कहा है, ध्यान से देखिएगा। सोल्यूशन नंबर 11 में, पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान होता है 0, अनंत, 1, 10। पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान होता है 0, अनंत, 1 और 10। तो सोल्यूशन 11 है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक की बात करता, y इक्वल टू एफ एल अपान ए डेल्टा एल, ठीक है। अब पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु किसको कहते हैं? जिसकी लंबाई में हम बल लगा करके चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी जिसकी लंबाई में डेल्टा एल में मतलब 0 परिवर्तन हो, यानी यहाँ डेल्टा एल का मान 0 हो। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु के लिए डेल्टा एल इज इक्वल टू 0 होता है। जब डेल्टा एल इज इक्वल टू 0 होता है, इस फार्मूले में ले जाके रखिएगा, एफ एल अपान ए डेल्टा एल, यानी 0 कर दोगे तो ये पूरी राशि क्या हो जाएगी, एफ एल अपान 0। तो किसी भी राशि के नीचे या किसी भी चीज के नीचे अगर 0 आ जाए आधार में, ठीक है, हर में, तो वो क्या आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है उसका मान, यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसका आंसर कितना है, इनफाइनाइट, यानी इसका बी वाला हो जाएगा। मतलब पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान क्या होता है, 0, अनंत, 1 और 10, यानी इसमें से कौन सा आंसर आ जाएगा, ये अनंत वाला, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके। और चैनल का नाम तो आपको पता ही हो गया होगा, राहुल शर्मा या आर्यस फिजिक्स क्लासेस, ओके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।